मोदी जी गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मालूम है, सारी सरकारी जो कंपनियां हैं उसको प्राइवेट कर रहे हैं। जैसे कि LIC का शेयर प्राइवेट किया, रेलवे को भी प्राइवेट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। और न्यूज़ वाले या फिर इसके जो भी विरोधी है, चाहे मैं हूँ या कोई और भी हो या कोई हो जो विरोधी हो, वो तो उसको बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे ही। मालूम है, सरकारी जो भी संस्थान है, जो भी कंपनी है, उसमें समस्या क्या है। देखिए, सरकारी नौकरी पाना खुद में बहुत बड़ा संघर्ष है। इसके लिए लोग 10 लाख 20 लाख 85 लाख घूस, भ्रष्टाचार मनी घूस देने के लिए तैयार रहते हैं। इतना घूस देंगे हम, उतना देंगे, हमको नौकरी मिलनी चाहिए। अब बताइए, जो नौकरी पाने के लिए ही घूस देना पड़े तो वो नौकरी से आप घूस लेकर ही तो कमाई कर पाएंगे। ये तो एकदम बेसिक सी बात हो गई। तो नौकरी पाने के लिए ही लोग बहुत सारे घूस देते हैं और नौकरी मिल जाने के बाद घूस खाते हैं। भ्रष्टाचार यही है। अब बताइए, हमारे यहाँ गांव देहात में जो कि एक मामूली सा नौकर है, सरकारी नौकर या जनता का नौकर कहिए, जो भी ये जो चिट्ठियाँ बांटता फिरता है ना, डाकिया, मैं उसकी एक मिसाल ले रहा हूँ कि भैया, चिट्ठी बांटने के लिए आपको सरकार आपको प्रति महीने एक तनख्वाह देती है, एक सैलरी फिक्स किया हुआ है। उसके बाद आपको जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे तो सर्विस वगैरह क्या क्या मिलेगा, फिर पेंशन भी मिलेगा आपको। मतलब जीवन भर आपकी तकलीफ़ ना हो, आपको दुख तकलीफ़ ना हो, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। आपको मरने तक आप ठीक से खा पी लें, फिर भी भीख मांगने की आदत जाती नहीं है। अब सरकारी नौकरी पा लिए हैं तो उससे हटाना तो बहुत मुश्किल है। मिलती बहुत दिक्कत से है, लेकिन एक बार मिल गई तो जाती नहीं है। अब इसी का फ़ायदा उठाते हैं लोग, भ्रष्टाचार करते हैं। बताइए, एक 10 रुपये का किसी ने अगर आपको अंतर्देशीय लिफाफा या पोस्ट कार्ड भेज दिया तो वो आएंगे, अगर बांटेंगे, आपको देंगे तो कहेंगे भैया मुझे 20 रुपये दीजिए, आपके पास मैं इतना दूर से लेकर आया हूँ, देना तो आपका बनता है। अब बताइए, भिखमंगे की आदत है। अब बहुत सारे लोग मतलब समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। चलिए भाई, 20 रुपये 10 रुपये है, दे देते हैं, लेकिन ये एकदम भ्रष्टाचार है और मतलब एक भ्रष्ट तरीका है भीख मांगने का, ठीक है ना। या फिर नैतिक तरीका कह लीजिए भ्रष्टाचार का, कि खुशी से दे दीजिए वगैरह। सरकार दे रही है तो उससे पेट नहीं भरता है, और एक मजदूर मजदूरी करके लाएगा, उससे तुम भीख मांगोगे। बताइए, मोदी जी आप ठीक कर रहे हैं। ये सारी सरकारी जो कंपनियां हैं उसको प्राइवेट कीजिए, क्योंकि देखिए अमेज़न, फ्लिपकार्ट और क्या क्या ये प्राइवेट चीज़ें हैं। आपको कभी कभी तो सोशल मीडिया पर आप देखे होंगे कि उसके एड्रेस में पूरा डिटेल्स लोग देता है कि भैया इस मोड़ से इधर घूम जाना, इस मोड़ से उधर घूम जाना, वहाँ पर खेत है, 3 किलोमीटर अंदर घुस जाना, नदी है, नाला है, वहाँ पहुँचा देना। और क्या होता है, कंपनियां वहाँ तक पहुँचा कर देती है, डिलीवरी बॉय पहुँचा कर देते हैं, फिर भी 1 रुपया भी वो लोग नहीं मांगते हैं। इसे कहते हैं प्राइवेट का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो भाई, प्राइवेट होनी ही चाहिए हर चीज़, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई अगर ठीक से काम नहीं करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, कस्टमर तुरंत रिपोर्ट कर देगा और नौकरी तुम्हारी गई। तो भाई, किसी को भी अपनी नौकरी, अपनी पेट प्यारी है, क्योंकि उससे परिवार चलता है। लेकिन ये सरकारी वाले समझते हैं कि भैया एक बार मिल गई तो ये हमारी मलकियत हो गई, ख़ानदानी हो गई, पुश्तैनी हम चलेंगे इसी पर और भ्रष्टाचार करेंगे। कोई कुछ कर नहीं सकता है। उसके बाद बहुत सारे रीज़न हैं, कोई लफड़े में भी नहीं पड़ना चाहता। उसके अलावा सरकारी चीज़ है, आपको ही साबित करना पड़ेगा कि ये गलत है। और वो भी छोटी मोटी चीज़ से नहीं, उसको इंक्वायरी भी नहीं होगी। और इंक्वायरी होगी कब, जब हाईलाइट मामला हो जाए शायद, तब। नहीं तो क्या होगा, आप ही सबूत दीजिए, आप ही 50 आदमी को जोड़िए कि इसने भाई भ्रष्टाचार किया है। ये नहीं कि रिपोर्ट किए तो उस पर एक इंक्वायरी बैठेगी और इसकी जांच होगी कि हाँ ये भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है। यही हाल है। तो मोदी जी प्राइवेट कीजिए ताकि आम लोगों को भी राहत मिले, ठीक है ना।